एलपीजी सिलेंडर की तरह अब राशन की दुकानों से सब्सिडी वाला जरूरी सामान खरीदने के लिए भी आधार कार्ड जरूरी होगा। इसके लिए सरकार नोटिफिकेशन जारी कर चुकी है। राशन कार्ड रखने वाले जिन लोगों के पास आधार नहीं है, उन्हें 30 जून तक इसके लिए अप्लाई करने का वक्त दिया गया है। फूड एंड कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री की ओर से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि राशन के सामान के लिए आधार जरूरी कर देने से फूड सिक्योरिटी लॉ के तहत हर साल दी जा रही 1.4 लाख करोड़ की सब्सिडी में गड़बड़ियां और करप्शन दूर होगा। सब्सिडी जरूरतमंद लोगों के सीधे खाते में आएगी। सरकार के नोटिफिकेशन में कहा गया है कि जिन लोगों के पास आधार कार्ड नहीं है, वे 30 जून तक इसके लिए अप्लाई कर दें। आधार नंबर मिलने पर उसे राशन कार्ड से लिंक करा लें। नेशनल फूड सिक्योरिटी लॉ के दायरे में देश की 80 करोड़ आबादी आती है। प्रति व्यक्ति के हिसाब से हर महीने 1 से 3 रुपए किलो गेहूं और चावल सब्सिडी रेट पर दिया जाता है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए मतदान का बिगुल बज चुका है। शनिवार 11 फरवरी को पहले चरण के मतदान के लिए जिन 73 सीटों पर मतदान होना है, वहां के लिए चुनाव प्रचार गुरुवार की शाम 5 बजे थम गया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिन 15 जिलों में शनिवार को चुनाव होना है, उसके लिए उम्मीदवारों ने आखिरी दिन पूरी ताकत झोंक दी। पहले चरण में जिन जिलों में चुनाव होना है वो है कैराना, मुजफ्फरनगर, शामली, हापुड़, बुलंदशहर, गाजियाबाद, मेरठ, हाथरस, गौतम बुद्ध नगर, आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद, एटा, कासगंज और बागपत। 11 फरवरी को जिन नेताओं की किस्मत का फैसला होना है, उनमें राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रीकांत शर्मा, कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता प्रदीप माथुर, भाजपा के उपाध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी, हुकुम सिंह की बेटी मृगांका सिंह और दंगों में चर्चित रहे सुरेश राणा और संगीत सोम शामिल हैं। तमिलनाडु के गवर्नर सी विद्यासागर राव ने वी के शशिकला और ओ पनीरसेल्वम से गुरुवार को मुलाकात के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट और प्रेसिडेंट को रिपोर्ट भेज दी है। माना जा रहा है कि तमिलनाडु में चल रही सियासी लड़ाई का फैसला दिल्ली से होगा। इससे पहले शशिकला गुरुवार को पार्टी के 5 सीनियर लीडर्स के साथ गवर्नर से मिली और सरकार बनने का दावा पेश किया। उन्होंने एमएलएस का सपोर्ट लेटर भी पेश किया। उनके साथ 130 विधायक बताए जा रहे हैं। इससे पहले पार्टी से बागी हुए एक्टिंग सीएम ओ पनीरसेल्वम ने गवर्नर से मुलाकात की। पनीरसेल्वम ने गवर्नर से कहा कि पार्टी ने उन्हें इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया था। उन्होंने बाद में मीडिया को बताया कि गवर्नर ने इंसाफ का भरोसा दिया है। गवर्नर विद्यासागर राव से मुलाकात से पहले शशिकला मरीना बीच पर गई और उन्होंने जयललिता मेमोरियल पर फूल चढ़ाए और प्रार्थना की। शशिकला ने जयललिता मेमोरियल पर एक सीलबंद लिफाफा भी रखा। माना जा रहा है कि ये विधायकों के सपोर्ट लेटर थे। भारत में अमेरिकी F-16 फाइटर प्लेन बनाने को लेकर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन फैसला करेगा। यूएस डिफेंस फर्म लॉकहीड मार्टिन भारत में F-16 प्लेन के प्रोडक्शन प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाना चाहती है, लेकिन कंपनी के मुताबिक फिलहाल इस प्रपोजल पर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन नए सिरे से नजर डालना चाहेगा। एडमिनिस्ट्रेशन का ये कदम इंडिया में प्लेन के प्रोडक्शन में रुकावट बन सकता है। बता दें कि ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन भारत को F-16 फाइटर जेट्स, दरअसल अमेरिका 5th जनरेशन विमान की ओर बढ़ रहा है। ऐसे में लॉकहीड मार्टिन अमेरिका के टेक्सास स्थित अपने 4th वर्थ प्लांट का इस्तेमाल F-35 जॉइंट स्ट्राइक फाइटर जेट के प्रोडक्शन के लिए करना चाहती है। दूसरी ओर भारत वायुसेना को फाइटर प्लेन की जरूरत है और भारत 100 से ज्यादा फाइटर जेट्स का ऑर्डर देना चाहता है। ऐसे में ऑर्डर मिलने पर लॉकहीड मार्टिन कंपनी इंडिया में F-16 का प्रोडक्शन करना चाहती है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को वीजा बैन के फैसले पर फिर झटका लगा है। अमेरिकी फेडरल अपील कोर्ट ने शरणार्थियों और 7 मुस्लिम बहुल देशों के नागरिकों पर प्रतिबंध वाले ट्रंप के फैसले पर से रोक हटाने से इनकार कर दिया है। ट्रंप प्रशासन की ओर से अपील कोर्ट में एक याचिका दाखिल करके एक निचली अदालत द्वारा इस फैसले पर लगाई गई रोक को जल्द हटाने की मांग की थी। मंगलवार को 3 जजों के एक पैनल ने इस मामले पर सुनवाई की। ट्रंप ने 27 जनवरी को ईरान, इराक, लीबिया, सोमालिया, सूडान, सीरिया और यमन के नागरिकों के अमेरिका में प्रवेश पर अस्थायी प्रतिबंध लगा दिया था। इस फैसले पर दुनिया भर में विरोध हो रहा है। अमेरिका के कई शहरों और हवाई अड्डों पर लोग ट्रंप के इस निर्णय के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं।